सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे पेरेंट्स को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करेंगे। जिन कॉलेजेस की फ़ीस 12 या 15 लाख से शुरू होती है और जहाँ का टोटल पैकेज 70 से 80 लाख रुपए जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर मेरा अनुभव कुछ इंडिया की मेडिकल कॉलेज के साथ में कैसा रहा। यहाँ का जो मैनेजमेंट है, हमारी मेडिकल कॉलेजेस का जो मैनेजमेंट है, उनको ये अंदाज़ा रहता है या शायद उनके पास एक फ़िक्स फार्मूला है कि जो पेरेंट्स 5 साल में 70 या 80 लाख रुपए देंगे वो 1 साल में एडिशनली 1 या 1.5 लाख रुपए और भी दे सकते हैं। क्योंकि राजस्थान की ही कुछ कॉलेजेस के अंदर ये मसला आया था कि कुछ स्टूडेंट्स जो फ़ीस टाइम पे नहीं पे कर पाए, कोई 1 वीक लेट हुआ, कोई 2 वीक लेट हुआ, तो आप मानेंगे नहीं, उन स्टूडेंट्स पे 50-50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए फ़ाइन डाला गया था। वो भी किन परिस्थितियों में, जब हर स्टूडेंट की आगामी फ़ीस का चेक मैनेजमेंट के पास था। उन्होंने उस चेक को रिप्रेजेंट नहीं किया बैंक में, स्टूडेंट्स को ईमेल किया। कितने पेरेंट्स ईमेल चेक करते हैं? फ्रिक्वेंटली मैं भी दिन में शायद 1 बार ईमेल चेक कर पाता हूँ, जिसमें तो मेरा काम है ईमेल पे और ऑनलाइन काम है। लेकिन जो किसान आदमी हैं या जो फ्रीक्वेंट नहीं है, जिनका काम मेलबाजी में ज़्यादा नहीं होता, वो शायद वीक में या 2 वीक में 1 बार चेक करते हैं। वो भी कब किसी का कोई OTP आया होगा, कुछ आया होगा, तब चेक करते हैं। नहीं तो जिनका काम ईमेल से नहीं, वो लोग ईमेल नहीं चेक करते हैं। ऐसी सूरत में उन बच्चों पे 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया। ये सिर्फ एक बार की मैं बात कर रहा हूँ और ये सिर्फ एक फ़ीस बता रहा हूँ जो सामने है। अब इसके अलावा वहाँ पे किस किस तरीके की फ़ीस ली जाती है उसका अंदाज़ा आप लोगों को नहीं है। जब आप एडमिशन लेंगे तब होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मैनेजमेंट का, जितने भी मैनेजमेंट मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में मैनेजमेंट है, उनका एक बहुत क्लियर सी पिक्चर है कि जितने रुपए का भी बजट आप लेके चल रहे हैं, आप उसका कम से कम 10 to 15% पर एनम अप्रॉक्स आधे स्टूडेंट्स को बियर करना पड़ेगा। किसी भी रूप में बियर करना पड़ सकता है। हालांकि अभी तो NMC ने फर्स्ट ईयर में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में फेल होने पे फर्स्ट ईयर दोबारा रिपीट करने का नियम निकाल दिया है। तो इस चीज़ से कितना फ़ायदा होगा या कितना नुकसान होगा मेडिकल कॉलेजेस को, आप समझ सकते हैं। नुकसान तो मतलब ही नहीं है होने का, उनके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। और एट द एंड पैसे किसको पे करने हैं? जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया उनको पे करने हैं। नियम बन चुका है, नियम आपके सामने भी आ चुका है। अब आप तय कीजिए कि यदि आप 50 लाख और 40 लाख रुपए का बजट लेके चल रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं 10 लाख रुपए और थोड़ा सा बढ़ा के बच्चे को यहीं पे इंडिया में मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिला दूँ, तो मैं आपको कहना चाहूँगा 10 मत बढ़ाइए, कम से कम 20 लाख बढ़ाइए। यदि आपके पास इतना बैकअप है तो ही आप यहाँ एडमिशन बच्चे का कराइए। क्योंकि यदि सेम कोर्स ड्यूरेशन में बच्चे अब्रॉड में जा सकते थे और जो 1 करोड़ रुपए राजस्थान की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लगता है, उसके ब्याज में यदि बच्चा 20-25 लाख में बाहर से पढ़ के आता है और दोनों बच्चों को आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम अपीयर करना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है सेम ड्यूरेशन में, तो स्टूडेंट और पेरेंट्स अब्रॉड को प्रेफर करते हैं। लेकिन कैसे इन दोनों को अलग अलग किया जाए, इसलिए नियम लाए गए हैं। एट द एंड स्टूडेंट और पेरेंट्स लॉस में हैं, चाहे वो इंडिया में हैं, चाहे वो अब्रॉड में, कहीं भी पढ़ें, फाइनेंशियल बर्डन उन पे ही आई है। इसलिए मेरा आपसे एक सलाह है आपको ये कि यदि आप ये सोचें कि आपका बजट 45 या 50 का है और कोई मुझे 60 लाख में भी कॉलेज दिला रहा है, मुझे ले लेना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूँगा 70 से 75 लाख का बजट आप लेके चलिए, यदि 50 का है तो। और जितना भी आपका बजट है उस पर 10 लाख रुपये आप ऐड करके मिनिमम चलिए। कब, कहाँ, कैसे पैसा निकाला जाएगा, फ़ाइन लिया जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए यदि आपके पास इतना बजट है तो ही आप इंडिया की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपना पाँव रखिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद हमारे फाइनेंशियल फंड्स ख़त्म हो जाएं और लोन भी इतना इजीली नहीं मिलता है, मैं आपको ये भी मेंशन करना चाहूँगा। और उनके लिए उनके कोलेटरल रखना पड़ता है और वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या घर, इसी को मॉर्गेज किया जाता है। बहुत सारी हिडन फैक्ट्स हैं, इतना ईजी नहीं है लोन मिलना भी। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आपका बजट है, यदि आपका 80 लाख का बजट है तो आप 70 लाख रुपए वाली कॉलेज को चूज़ कीजिए। यदि 70 का बजट है तो ये 60 की कॉलेज आपको मिलती है तो वो चूज़ कीजिए, ताकि आप एक कंफर्ट मोड में रहेंगे, आप पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। ये मेरा अनुभव था जो मैंने लास्ट ईयर देखा और समझा। और बाकी यदि आपको इसी तरीके के वीडियोस और देखते रहने हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।